इतिहास में अक्सर हम नायक को याद रखते हैं, लेकिन उस वजह को भूल जाते हैं जिसने उस साधारण इंसान को नायक बना दिया। हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक कट्टर ब्राह्मण मंगल पांडे के अंदर बगावत की आग लगाने वाले एक दलित व्यक्ति थे। आज द हिस्ट्री स्पार्क्स की नई सीरीज रेवोल्यूशन टू रिपब्लिक के पहले एपिसोड में जानिए बैरकपुर की वो कहानी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। तारीख थी जनवरी 1857। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक निष्ठावान सिपाही थे। वो जाति से ब्राह्मण थे और अपने धर्म कर्म में बहुत मानते थे। एक दिन माता दीन नाम के खलासी, जो उस वक्त कारतूसों की फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने मंगल पांडे से पीने के लिए पानी मांगा। तब मंगल पांडे ने उन्हें छिड़क दिया और कहा, हटो यहाँ से, तुम्हारे छूने से मेरा लोटा और मेरा धर्म दोनों अपवित्र हो जाएंगे। तभी माता दीन ने हंसते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने मंगल पांडे की दुनिया बदल दी। माता दीन ने कहा, पांडे जी, आज मुझसे पानी का लोटा बचाने के लिए इतना धर्म दिखा रहे हो, लेकिन उन कारतूसों का क्या जिन्हें तुम रोज अपने दांतों से काटते हो, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती है? तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है? माता दीन की वो बात मंगल पांडे के सीने में तीर की तरह चुभी। वो तुरंत जांच करने गए और पता चला माता दीन की बात सच थी। अंग्रेज नई एनफील्ड राइफल लाए थे, इसके कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। उन कारतूसों में जिस ग्रीस का इस्तेमाल होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। यहाँ अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। अंग्रेजों ने एक कारतूस से हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म पर हमला किया था। माता दीन की उस बात ने मंगल पांडे को समझा दिया कि गुलामी में कोई जाति नहीं होती। अंग्रेजों के लिए हम सब सिर्फ गुलाम हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान। उस दिन माता दीन और मंगल पांडे के बीच की दीवार गिर गई। गुस्सा उबल रहा था और फिर आई वो तारीख 29 मार्च 1857। शाम के करीब 4 बज रहे थे। मंगल पांडे अपनी बैरक से बाहर निकले, वर्दी पहनी और बंदूक उठा ली। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को ललकारा, उठो भाइयों, अब ये फिरंगी हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, कब तक हम इनके गुलाम रहेंगे? तभी अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े पर सवार होकर उन्हें रोकने आया। मंगल पांडे ने निशाना साधा और यह 1857 की पहली गोली थी। हालांकि गोली निशाने से चूक गई और घोड़े को लगी, लेकिन उस आवाज ने पूरे भारत को जगा दिया था। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, लेकिन जाते जाते वो अपना काम कर गए थे। उनकी शहादत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, हर जगह बस एक ही आवाज गूंजने लगी, मारो फिरंगियों को। सोचिए, अगर उस दिन एक दलित माता दीन ने एक ब्राह्मण मंगल पांडे को वो सच नहीं बताया होता, तो शायद यह क्रांति इतनी जल्दी शुरू ना होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम जाति और धर्म का अहंकार छोड़ते हैं, तभी हम क्रांति कर सकते हैं। मंगल पांडे की फांसी के बाद सारे बागी सिपाही एक उम्मीद की तलाश में निकले, और वो उम्मीद उन्हें मिली दिल्ली के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर में। कैसे 82 साल के एक मुस्लिम बादशाह ने पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे ला दिया, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। देखते रहिए द हिस्ट्री स्पार्क्स। जय हिंद।